हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनीशा सिंह ऑफिशियल। और ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही होगी। एक्चुअली मैंने ये जगह आपको पहले भी दिखाई है अपने व्लॉग्स में। हमारा टूर बना था जी बाबा भूरे शाह का, और ये उसी दिन का व्लॉग है। बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये आपको जगह दिखाई है, बाबा भूरे शाह की मज़ार दिखाई है, सो आई डिडंट शूट मच। लेकिन हाँ, व्हाट आई वांटेड टू शूट ना, दैट ऑसम वेदर वट एवर यू वाज वाचिंग देयर। और हाँ, सीढ़ियों की हालत जो है कुछ ख़राब हो चुकी है बारिशों की वजह से। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो जगह है ये उत्तराखंड में पड़ती है, एंड वी आर एक्चुअली लिविंग इन हिमाचल। हालांकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, वेदर इज़ सेम। और इस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, एज यू कैन सी द स्टेयर्स ना टोटली ब्रोकन, और चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और क्योंकि यहाँ से मिट्टी जो है खिसकती है, तो थोड़े से रास्ते ख़राब थे। सो यू कैन सी कि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और हम ऐसे ही स्लोली रुक रुक के अपनी डेस्टिनेशन तक जा रहे थे। एंड हेयर यू कैन सी द स्ट्रेट वे, और इसी तरह की लंबी सीढ़ियाँ हैं। एंड एज यू कैन सी, जब मज़ार दिखने लगती है एग्जैक्टली तब थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि चलो नाउ वी आर अबाउट टू रीच। सो यस, वी वेंट देयर इन द इवनिंग। और इसीलिए शायद उतनी गर्मी नहीं थी, क्योंकि गर्मी के मौसम में यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, एंड दैट इज़ मोर अनोइंग एक्चुअली। एंड आफ्टर दैट बाबा भूरे शाह की मज़ार से ऑलवेज आपको जाना पड़ता है गुरुद्वारा, अदरवाइज आपकी मन्नत कबूल नहीं होती है। सो यस, हियर वी आर, एंड दिस इज़ पौंटा साहिब गुरुद्वारा, द ब्यूटिफुल वन। एंड यस, हम वहाँ गए, माथा टेका, एंड आफ्टर दैट वी वर स्पेंडिंग सम टाइम ओवर देयर। एंड हियर हाउ आर वी स्पेंडिंग आवर संडे, इंटरमिटेंट रेन इज विथ देयर। और मॉनसून है तो रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन जब भी होती है ना तो बस सब कुछ अमेजिंग सा हो जाता है। और हाँ, इवनिंग टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एरिया है एक्चुअली, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी रोड्स हैं। सो यस, इन सिरमौर normally it happens that accidents are there during the seasons and many other things. So yes, take care, and rest is fine everywhere. Those are amazing views, and people are enjoying the Sunday at homes, and I am also doing the same. And here this is the most common डिश इन मानसून, गीचे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और कुछ डायलेक्ट्स में बहुत सारे नाम हैं इस डिश के, और बहुत आसान होते हैं उगाने। अपने थिन स्टेम के साथ कहीं भी इजीली सरवाइव कर जाते हैं। तो ये जी हमारे हैं, एंड ये पड़ोसियों ने लगाए हुए हैं पीछे की साइड। एंड यस, आई लाइक दिस डिश मोस्ट। एंड क्योंकि ये मानसून है, तो यू कैन सी हियर कि आसपास पड़ोसियों ने जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। और नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है इस मौसम में, क्योंकि पानी की कमी नहीं होती। तो लैंटर्न की तराई के लिए या दीवारों की तराई के लिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सो एक्स्ट्रा वाटर की कहीं से भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग इस टाइम पे काम शुरू करते हैं। और ये जी मुहर्रम के टाइम पे जो है मेहंदी उगती है, तो नहन का रिवाज है ये। नाहन इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये जो ताजिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं। एंड ये सिर्फ एक मोहल्ले का है, पूरे नाहन में 4 ताजिए जो हैं उठते हैं, हर मोहल्ले से अलग।
तिरंगा जब आप फहराने के बाद उसको जमीन पर ना, तिरंगे की हमें रिस्पेक्ट करनी होती है, उसको प्रॉपरली तह लगा के एक जगह रखें और किसी से बड़ों से पूछें कि कैसे हम इसको कहाँ पर रखना है। तिरंगा कभी भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, तो रखेंगे ना तो किस चीज़ का नाम। बाकी बहुत कॉमन लाइनें हैं, बहुत कॉमन लाइनें हमारे समय में। मैं अभी मैडम राठी से यही बात की क्योंकि हमारे समय में तो ये मशहूर देशभक्ति का गाना होता था, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान। लता मंगेशकर जी की का बहुत मशहूर गाना है, चाइना वॉर के बाद आया था ये, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो फिर बात। आप बच्चे हैं, अभी आपको जो काम दिया गया है, आप देश का भविष्य हैं। अभी आपका काम क्या है बेटा? पढ़ाई करना। आपको अभी क्या काम दिया गया है? पढ़ाई करने का। जब आप असली जिंदगी में प्रवेश करोगे, पढ़ाई करने के बाद फिर आपको देश के लिए काम करना है, अपनी फील्ड में रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा फौज में जाएगा या हर बच्चा कई बार नहीं पहचानता है। हम और हमारा स्टाफ अब आगे से यही कोशिश करेंगे कि हर बच्चे में जिसमें कोई ना कोई टैलेंट है उसको उभारने के लिए हम स्कूल में वो काम करेंगे जिससे उसका टैलेंट बाहर आए। इसके लिए हमें टाइम टू टाइम चाहे एक्सपर्ट बुलाना पड़े, टाइम टू टाइम कोई फंक्शन करना पड़े, वो सब हम करेंगे। और इसके लिए करना किसने? बच्चों में है। तो बच्चों को अपने आप में अंदर झांक के देखना है कि मेरे में कौन सी ऐसी टैलेंट है जो मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ। उसके लिए उसको बेझिझक आगे आना चाहिए, अपने टीचर्स को बताना चाहिए। अब लाइन तो बहुत अलग अलग है, किसी को गाने का शौक है, किसी को तबला बजाने का, किसी को स्पीच देने का, किसी को कॉन्टेस्ट, किसी को खेल में, किसी को शतरंज में है, किसी को किसी में, बहुत लाइन है। पर कुछ दूर कम समझो, कोई तो हमसे वो बात करता, कोई तो कहता है घर न बुलाता, भैया तो कहता कुछ दूर कम समझो। जोश जवानी छाए छाए, मुझे शोक बहाना और बेचारा ये दिल, शोक करूंगी शोक बहाना और बेचारा ये दिल, ढूंढ के हारा कोई सहारा करना मेरी मंजिल। जोश जवानी आए आए, मुझे